सर्दी के इस समय में बुजुर्ग यानी सीनियर सिटीजन उनकी जीवन शैली यदि उचित आहार विहार खान पीन हो तो बीमारी उनको नहीं आती है। सर्दी के कारण जो है ब्लड भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, या कहीं किसी पार्ट में सर्दी का प्रकोप हो गया तो उसकी वजह से भी काफी परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए हमें बुजुर्गों का उनको स्वयं खुद ध्यान रखना चाहिए, और उनके साथ में जो उनके परिवार के लोग हैं उनको भी उनके प्रति ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि बुजुर्ग कहते किसे हैं, सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं। गवर्नमेंट के नियम के अनुसार 60 साल से ऊपर के जितने भी जीव है, जितने भी व्यक्ति हैं, वो सभी सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हकीकत में सीनियर सिटीजन पना यानी बुजुर्ग पना कुछ पहले शुरू हो जाता है। देखिए, मनुष्य जीवन की 3 अवस्थाएं मुख्यतः जानी जाती हैं। एक तो बालक, युवा और बुजुर्ग। बालक आपके 10 11 साल 12 साल तक बाल अवस्था रहती है। उसके बाद यौवन अवस्था शुरू होती है, जो लगभग 40 साल 45 साल की उम्र तक रहती है। उसके बाद सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्ग यानी हमारे शुरुआत हो जाती है। तो अब जो है, वास्तव में देखा जाए तो सीनियर सिटीजन के लिए करना क्या है। कर्म फिलोसफी पे पहले अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कर्म, वेदनी कर्म वास्तव में जो है शरीर को के लिए, शरीर की अवस्थाओं के लिए वेदनी कर्म जिम्मेवार है। और वेदनी कर्म अजांतिया कर्मों में आता है, लेकिन हम उसको समझते नहीं है, जानते नहीं है। इसलिए हम उसके द्वारा भी जो है बंद कर लेते हैं अपना। वेदनी कर्म के 2 भेद हैं, एक साता वेदनी, एक असाता वेदनी। जब साता वेदनी का उदय आता है तो हमारा शरीर निरोग स्वस्थ रहता है, और जब असाता का उदय आता है तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। ये सिद्धांत में कहीं कोई किसी तरह की त्रुटि या गलती या होने की कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे साता कर्म और असाता कर्म बनते कैसे हैं। देखिए, असाता कर्म जो है 48 मिनट बाद भी उदय में आ जाते हैं, यानी उनका जो है समय 48 मिनट भी हो सकता है। इसलिए जो है हमें सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी तरह का अभक्ष जिनमें कि जीवों की हिंसा अधिक हो रही है, सेवन करने से आपको असाता कर्म का बंध होगा। अब मान लो अभक्ष बताने में आपको हम आगे बढ़ेंगे तो अन्य विषय रह जाएगा। अभक्ष का प्रकरण भी काफी लंबा है, कई तरह के अभक्ष है। आप लोग रतनकंद श्रावकाचार्य के माध्यम से उसको देख लेना, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें जिनकी हम चर्चा करना चाहेंगे, जिनको कि लोग जो है अभक्ष मानते ही नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि बहुत से लोग जो है उस चाय को अभक्ष नहीं मानते हैं, या नहीं जानते हैं, मानते छोड़ो जानते नहीं है चाय को। तो वास्तव में चाय हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक चीज है। और जो भी बुजुर्ग या युवा या जो भी पीते हों, तत्काल उससे छोड़ देना चाहिए। उसमें उससे जो है नशाकारक, भावघात, रसघात आदि मतलब 5 तरह के अभक्ष उससे में होते हैं। इसलिए जो है, और चाय को लोग, अच्छा फिर एक बात और है, हमारे ज्यादातर बुजुर्ग लोग सर्दियों में चाय अधिक पीते हैं, या गर्मियों में नहीं पीते होंगे तो सर्दियों में पीना शुरू कर देते हैं। तो ये उनके लिए असाता कर्म का बंध का कारण बनता है।
जिससे कि कई एक तरह के रोग होते हैं और उनसे परेशान। एक मुख्य बात मैंने आपको बताई, इसको वास्तव में बंद कर देना चाहिए। इसी तरह से बाजार की चीनी है, शक्कर है, उसमें भी कई तरह के केमिकल, कई तरह के घातक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। और ये जो, जबसे ये व्हाइट पॉइजन, इसको प्राकृतिक भाषा में, प्राकृतिक चिकित्सा भाषा में व्हाइट पॉइजन कहते हैं, जब से व्हाइट पॉइजन आया तभी से लोगों को डायबिटीज होना शुरू हुई। इससे पहले कोई डायबिटीज जानता भी नहीं था, उसका नाम भी नहीं था कि डायबिटीज क्या है। और ये इसकी शुरुआत लगभग जो है 1950-40 के बाद, 1940 के बाद शुरुआत हुई है अपने भारत में। लंदन और अमेरिका में तो पहले से थी डायबिटीज। तो अब जब से शक्कर आई है, जब से डायबिटीज शुरू हुई है, तो इसको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। अब ग्लूकोज की पूर्ति कैसे करें, इसके लिए बहुत सारे साधन हैं आपके पास। आप चाहे देसी गुड़, शुद्ध बिना केमिकल वाला मिल जाए, उसको इस्तेमाल करिए। और नहीं तो पिंड खजूर है, किशमिश है, मुनक्का है, आदि इस तरह के जो है केमिकल रहित पदार्थों को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, तो इस चीनी का भी आपका विकल्प खत्म हो जाएगा। और चाय की जगह भी ये अपने जड़ी बूटियों के मसाले आप यूज करिए, वो भी आपको स्फूर्तिदायक होंगे। और किसी तरह का आपको उसमें लॉस, यानी कोई भी आपको नुकसान या कोई बीमारी उनकी वजह से नहीं होगी, बल्कि सर्दियों में बहुत सारी इन जड़ी बूटियों का काढ़ा आप पियेंगे इसमें गुड़ डाल करके, तो निश्चित तौर पे आपको जो है लाभ मिलेगा। अब इसी तरह जबक्ष के मामले में दूध है। यदि दूध आपका जो है 48 मिनट के अंदर गर्म नहीं होता है, तो अवश्य है वो, उसमें असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये बात आपको, मुझे तो दिखते नहीं है, आप यदि इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये दिख जाएंगे। और वैसे तो हमारे भगवान ने कहा है, उससे बड़ा माइक्रोस्कोप तो किसी के पास नहीं है। वो तो तीनों काल की तीनों पर्याय प्रत्यक्ष उनको दिखाई देती है। उन्होंने इस बात को कहा है, तो इससे ज्यादा जो है बड़ा माइक्रोस्कोप तो किसी के पास है नहीं। फिर भी आजकल आधुनिक माइक्रोस्कोप से भी दिख जाते हैं वो। आप चाहो तो किसी लेबोरेटरी में आप चेक करा सकते हैं। तो इसलिए जो है इस तरह के दूध आदि पदार्थ, मतलब मेरा मतलब ये है कि अभक्ष पदार्थ इस्तेमाल न करें। दूसरी बात, असाता क्रम बांधने के लिए रात्रि भोजन। यदि हम रात्रि में भोजन करते हैं, किसी भी तरह का भोजन रात्रि में करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें उन जीवों की हिंसा की वजह से असाता क्रम बनता है। तीसरी चीज है बिना सना पानी। यदि आप सने हुए पानी का नियम ले लो, तो फिर आपको बाजार की किसी भी चीज को छोड़ने का नियम लेने की जरूरत नहीं। हर चीज आपकी छूट जाएगी। सने हुए पानी का नियम ले लो आप। चौथा है ये अपना मिनरल वाटर जो बोतलों में पैक होके आता है, ये हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत ही लाभदायक मानते हैं। वास्तव में ये जो है ना, ये भी उपयोग करने लायक बिल्कुल नहीं है। इससे हम बीमार हो सकते हैं। सर्दियों में आप जो है, मेरा सजेशन ये है कि आप बोरिंग का पानी उबाल करके और गुनगुना पिए, ठंडा पानी न पिए। ये विशेष बात है। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, आप उससे जो है बच सकते हैं अच्छी तरह से। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी तरह के असाता क्रम के बंधने का कोई भी क्रिया उपाय न करें, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। और नेचुरोपैथी के इसमें, जेनोपैथी में दूसरी बात ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात, वो ये है कि ये शरीर हमारा पड़ोसी है। शरीर हूँ मैं नहीं हूँ। और पड़ोसी की देखभाल करना ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन पड़ोसी के घर में घुस जाना, ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी बेईमानी। तो शरीर को यदि हम स्वयं अपना मानते हैं, जानते हैं, तो ये हमारी घुसपैठ है। दूसरे के घर में हमें जाना घुसपैठ है।
इसलिए पड़ोसी को पड़ोसी जानो और उसकी देखभाल जरूर करो, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन उसको भिन्न मानो। यदि आप उसको भिन्न मानोगे तो निश्चित तौर पे आपको असाता कर्म का बंध नहीं होगा और आप बीमार भी नहीं होंगे। पुराने असाता कर्म बने हुए हैं वो उदय में आएंगे, वहाँ आप समता परिणाम रखो। किसी भी तरह की आकुलता नहीं होनी चाहिए। कोई भी हम्म, अभक्ष दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कृतकारित और अनुमोदना तीनों का जो है एक ही फल मिलता है। आपने खाया तो नहीं, दवाई खाई तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा विचार करें, अरे भाई वो दवाई खा लेते तो इतनी परेशानी नहीं होती हमको। अच्छा, ठीक है। इस तरह से हम असाता कर्म का जब बंद नहीं होगा तो उदय भी नहीं होगा, ये पक्की बात है। बंद होगा तो उदय में आएगा, और यदि बंद नहीं होगा तो उदय में नहीं आएगा। अब इस आपको संक्षिप्त में हमने आपको ये जेनोपैथी के बारे में बताया। अब जो है हम चर्चा करेंगे नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में वास्तव में सर्दियों के टाइम में कौन कौन सी तकलीफें आती हैं और उनका क्या उपचार करना चाहिए, ये चर्चा करें। सबसे पहले सर्दी शुरू होते ही जुकाम, नजला, खांसी और अंग्रेजी में कहें तो कोल्ड, सब चीजें आती हैं। इनके लिए हम हॉस्पिटल, डॉक्टर आदि के पास भागते हैं, लेकिन भैया ये प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार इन सभी को तीव्र रोग बोलते हैं। तीव्र रोगों को, इनका उपचार बिना किसी दवाई के 3 दिन के अंदर हो जाता है। आप बिल्कुल कोई उपाय न करें, सिर्फ थोड़ा सा आपको, जो लोग नेचुरोपैथी नहीं जानते उनको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मेरा ये 25 साल का अनुभव है, और कई एक लोगों को आज भी इसी तरह से उनकी खांसी जुकाम को ठीक 3 दिन के अंदर ठीक कर हो जाती है, करनी देते हो जाती है। शब्दों में थोड़ा ध्यान रखें। आप उसके लिए मात्र जो है सुबह गुनगुने पानी में नींबू डाल के लें, और 3 दिन तक लगातार अन्न का त्याग करके फलाहार, सूप, सलाद, नारियल पानी, मौसम के फल, अमरूद, संतरे, मौसमी जो भी अवेलेबल हों और ताजी हों, फ्रेश हों, उनको आप इस्तेमाल करिए। आपको 3 दिन के अंदर जुकाम का पता नहीं चलेगा। कहा हाँ, इतना जरूर होगा उसमें, आपको खांसी बढ़ सकती है, आपके नाक से पानी आ सकता है, आपको कफ निकल सकता है, ये सारी क्रियाएं होंगी, ये हो सकती हैं। इसलिए जो है आप इस रोग के लिए यही उपाय करें, ये सबसे बेस्ट है। किसी भी तरह की आवश्यक दवाइयों का सेवन बिल्कुल ना करें। इसके साथ में आप अजवाइन की भाप ले सकते हैं। उसका तरीका है, एक भगोनी में आप पानी गर्म करें, जब पानी उबलने के करीब आ जाए उसको निकाल के टेबल पर रख लें, और उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दें, और एक तौलिया लेकर के और उस भाप को अंदर खींचे, और जब जैसे ही कुछ तकलीफ होने लगे तो बाहर फिर निकाल के फिर से लें। ऐसे 5-7 मिनट तक आप उसकी भाप लेते रहिए। तो ये आपका जो है उपचार, इसके लिए खांसी जुकाम नगला आदि सबके लिए ये साइनोसाइनिस और क्या क्या दुनिया भर की बीमारी, जिनके नाम एक ही बीमारी के 10 नाम हैं जो कि एलोपैथी वालों ने रख रखे हैं, आप सभी से छुटकारा आपको मिल जाएगा। ये 2-3 दिन की व्यवस्था है, ज्यादा नहीं, और लंबे चलने की जरूरत है। जिन भाई बहनों को लंबे समय से जुकाम हो रहा है, हर महीने हर 15 दिन बाद जुकाम हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, उनका कारण ही ये है कि उन्होंने उस जुकाम को अंदर रोक रखा है। और इसके रोकने से, ये हकीकत बता रहा हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। दमा की बीमारी, सांस की बीमारी, टीबी हो जाती है, क्योंकि जो कफ अंदर रुका रहता है उससे खांसी बात लगातार आती रहती है। खांसी का मतलब ये है कि आपके अंदर जो कफ जमा हुआ है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, आप उसको वहीं रोक देते हो दवाइयों के द्वारा। इसलिए जो है आपको ये परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं, और फिर नए नए जीर्ण रोग पैदा हो जाते हैं। और इसी
कफ के रोकने की वजह से आपको यूरिक एसिड बढ़ता है, जो कि जॉइंट्स को अफेक्टेड करता है और जॉइंट्स में दर्द। गजब की बात। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है भैया। देखो, कहना मेरा है, समझना और करना आपका काम। मैंने अपने जीवन में जो अनुभव लिए हैं उसके आधार पर आपको बताता हूँ, और कई एक लोगों को उससे ठीक करने का प्रयास किया, वो ठीक हुए हैं। उनका जो है, एक मिनट, अब थोड़ा सा गर्मी लग रही। हम्म उनके बारे में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुने, जितने भी लोग यहाँ हैं क्लास में, वो सभी एकदम ध्यान से सुने। देखिए, एक मेडिकल लाइन का, यानी मेडिकल साइंस का, ये बात बताइए, WHO के रिपोर्ट में भी आई हुई है और भी कई एक जगह लिखा ऐसा है कि शरीर में निर्माण, यानी शरीर में जो सेल्स होते हैं शरीर में, और सेल्स कई एक प्रकार के होते हैं, उस विवरण में मैं नहीं जाना चाहूंगा। आप तो मान लो सेल्स है। सेल्स के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। अब मैं आगे बता दूंगा कि प्रोटीन बाउल कौन से पदार्थ है और प्रोटीन कम कौन से पदार्थ है, मैं आगे बता दूंगा। यदि भूल जाऊं तो आप पूछ लेना। तो प्रोटीन की मात्रा शरीर में सेल्स बनने के लिए चाहिए, और वो बालक के पैदा होने के बाद लगभग 40 साल की उम्र तक उनकी अधिक जरूरत होती है। प्रोटीन्स जो है वो हमारे शरीर में अत्यावश्यक है, और शरीर में लेना भी चाहिए। यदि प्रोटीन्स नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर निश्चित तौर पर कमजोर हो जाएगा 40 साल की उम्र। 40 साल की उम्र के बाद ये इसकी रिक्वायरमेंट शरीर में धीरे धीरे कम होने लगती है। एकदम नहीं घटता है, धीरे धीरे ये सब 45 और 50 की उम्र तक आते आते इसकी जरूरत कम रह जाती है, और शरीर में थोड़ी सी शिथिलता आ जाती है। ये उम्र के कारण आती है, किसी की कमी की वजह से नहीं आती। वो एक अलग व्यवस्था है। यदि हमारी कोई डिफिशियंसी है किसी भी मिनरल्स या किसी भी विटामिन आदि की, तो वहाँ मैं चर्चा नहीं करूंगा, तो उसमें फिर बहुत टाइम लगेगा अपने को डिफिशियंसी के बारे में। तो उसमें जो है आपको वो धीरे धीरे उम्र की वजह से वो कमी आने लगती है 50-55 तक। तो हमको क्या लगता है, यानी हम बुजुर्ग लोगों को, कि हमारी भोजन में कुछ कमी हो गई है और हमें प्रोटीन्स नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम जो है कमजोर हो रहे हैं। तो प्रोटीन्स बाहुल पदार्थ लोग, जबकि प्रोटीन्स की कम जरूरत है उस समय, लेकिन प्रोटीन बाहर पदार्थ लेकर के प्रोटीन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। अभी यूज तो वो आ नहीं रहा है, तो सेल्स का निर्माण धीरे धीरे कम हो गया है। तो अब सेल्स नहीं बन रहे तो प्रोटीन की यूज नहीं है। प्रोटीन यूज नहीं है, अब उसको बाहर निकलना है शरीर से। बाहर निकलने के दो ही तीन तरीके: पसीना, यूरिन, और पट्टी, है ना, या कफ वगैरह। वहां इस तरह की कोई तकलीफ होती है तो हम उसको दवाइयों के द्वारा उसको रोक लगा देते हैं उसके ऊपर। तो वो शरीर में फिर वो बनाती है प्रोटीन, जो बाहुल प्रोटीन है, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन जो बचता है वो यूरिक एसिड बनाती है। और यूरिक एसिड बनने के लिए शरीर से कैल्शियम उसको चाहिए। कैल्शियम जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो यूरिक एसिड नहीं बन पाएगा। वो यूरिक एसिड बन करके शरीर से बाहर निकलता है पेशाब के माध्यम से। तो कैल्शियम शरीर से कहाँ से लेता है? हड्डियों से लेता है। तो हड्डी में बहुत बारीक बारीक सुराख हो जाते हैं, जो कि आप इन नजरों से देखोगे वो सुराख आपको नहीं दिखाई देंगे, आप माइक्रोस्कोप के वगैरह से देखोगे तो निश्चित तौर पर दिखाई। उससे हड्डी हमारी कमजोर हो जाती है। और आपको प्रैक्टिकल इसका मैं बताऊंगा आपको। 50-55 साल के उम्र से ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति, मतलब जिसने प्रोटीन की मात्रा ज्यादा ले रखी, जिसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, जरा से भी पैर स्लिप हो जाता है तो उसके फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है। और उससे बड़ा एक जो है 8 साल 10 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को उससे बड़ी चोट लगे तो भी उसकी हड्डी नहीं टूटती, क्योंकि उस समय उसकी हड्डी मजबूत रहती है, उसमें सुराख, बारीक बारीक सुराख नहीं होती। ये कारण क्या है कि हमारे प्रोटीन की मात्रा अधिक लेने से हमें जो है ये तकलीफ होती है और हड्डी टूट जाती है। एक तो ये तकलीफ होती है जिससे कि कूल्हे की हड्डी टूट गई, जैसे आप जरा पैर सरक गया, कूल्हे की हड्डी टूट गई, अभी हड्डी टूट गई, वो हड्डी टूट गई। और वही यदि जो है जीव ये प्रोटीन की मात्रा कम कर ले और कम खाए
तो उसकी हड्डी इतनी जल्दी, और कैल्शियम की मात्रा बढ़ा लेना भोजन में, यानी कैल्शियम वाले पदार्थों का सेवन करे और प्रोटीन वाले पदार्थ का सेवन नहीं करे, इस तरह से बैलेंस करे तो उसकी हड्डी कमजोर नहीं होगी और उसको ये तकलीफ नहीं हुई। अब दूसरी बात क्या, एक बात और है, ये भी मेडिकल साइंस की बात है कि जब वो हड्डी, मतलब मेरा मतलब ये है कि जब वो कैल्शियम, क्या नाम है आपका, यूरिक एसिड अधिक बढ़ता है और वो पेशाब के द्वारा भी नहीं निकल पा रहा है, तो फिर वो हमारे जॉइंट्स पर डिपॉजिट होकर के वहां जो बारीक नसें जा रही हैं उनको दबा देता है, यानी उनको प्रेस करता है, उससे वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। उस ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से हमें दर्द होता है, क्योंकि दर्द वहीं होता है जहां ब्लड शरीर का नहीं पहुंचता है। ये मेडिकल साइंस का नियम है और इसको सभी मानते हैं। ब्लड के ब्लॉकेज पे ही दर्द होता है, अब वो कहाँ हो रहा है ब्लॉकेज, वहां दर्द होगा आपको। और हमारे चिकित्सक लोग, वो ग्रीस कम हो गई है, हड्डी हड्डी बढ़ गई है, आज याद इस तरह से करके और आराम से आपको बेवकूफ बना के और पैसा खींच से खूब जम के, और हम भी उनके बातों में आ ही जाते हैं जनरली लोग, 90% लोग तो बातों में आते ही जाते हैं। ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा इस संबंध में। तो उस समय अपने को क्या करना है कि प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन बहुल पदार्थों को कम करके कैल्शियम वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए, तो हम इस तरह की परेशानियों से, यानी हड्डियों के दर्द और ये अपने घुटनों के दर्द आदि, इनसे बच जाएंगे। क्योंकि ये दर्द भी, वैसे तो आजकल मैंने देखा है कि 20 साल के लोगों को भी होने लगे, गलत खान पान की वजह से 25 साल के लोगों को भी दर्द शुरू हो गया है। लेकिन वैसे जनरली ये देखा जाता है तो ये 45, 50, 55 से ही शुरुआत होती है। उसका कारण यही है कि हम प्रोटीन वहाँ ज्यादा लेते हैं। तेल घी की मात्रा ज्यादा ले लेना, घी की मात्रा, घी तो खैर वैसे ही ज्यादा नहीं लेना चाहिए, हार्ट के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को है। और भी जैसे मेनली मतलब रिफाइंड तेल लेना, ज्यादा तले हुए पदार्थ, तले पदार्थ, मतलब मेन मेन बात आ गई कि आप तेल घी की मात्रा ज्यादा लोगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। दालें आप ज्यादा करोगे, ज्यादा दाल में प्रोटीन है और तेल में प्रोटीन है, इन दोनों चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करोगे तो निश्चित तौर पे आपके शरीर में प्रोटीन जो है बढ़ेगी, और वो इस तरह की पूरी प्रक्रिया करके आपको परेशान करेगी। अब करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए, दाल तेल घी की मात्रा कम करो, या ज्यादा परेशानी बढ़ रही हो तो फिर न्यूट्रल करो, बिल्कुल मत लो। होता भी है, हार्ट में कोई परेशानी आती है, डॉक्टर ने कह दिया घी नहीं लेना है तुमको, तेल नहीं लेना है, बंद कर देते। तो दालों की मना नहीं करता डॉक्टर, ये सबसे बड़ी गलती है। दालों में प्रोटीन होती है जो कि ब्लॉकेज करती है आपको। अब कैल्शियम ज्यादा किन पदार्थों में होता है, उनके नाम आपको बताए दे रहे हैं। आंवला अच्छा कैल्शियम स्रोत है, मेथी, यानी मेथी की पत्ती, और सूखी मेथी भी, दाना मेथी भी, दोनों ही आपको उपयोगी है कैल्शियम के लिए। जितनी भी सब्जियां हैं सभी में लगभग कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, थोड़ा 19-20 होती है लेकिन अच्छी मात्रा पाई जाती है, एक लाइन करें। लेकिन आलू, शकलकंद, जमीकंद जितना भी है उस सब में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत न्यूनतम होती है। इसलिए जेनोपैथी के हिसाब से भी आपको अ, ये आलू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, और इधर भी आलू आदि का सेवन, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ने से इधर भी सेवन नहीं करना चाहिए। और देखा जाए तो आप देख लीजिए, आप डायबिटीज वाले को एलोपैथी वाले डॉक्टर कहते हैं भैया आलू मत खाना, ठीक है ना, लेकिन वो कहते अच्छा मूली और वो ले लेना। हाँ, उसमें मूली, दोनों ही जड़ जड़ पदार्थ हैं, यानी अंडरग्राउंड जमीन के अंदर के पदार्थ हैं, उनमें प्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट उनमें कम होता है, इसलिए वो कहते प्रेफर कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए। इसमें दूसरी टर्मिनोलॉजी आ जाती है कि उसमें आपको जीवों की हिंसा बहुत है, इसकी वजह से असाता कर्म बनता है। इसी तरह से जो है आपको जैसे फल सब्जी में जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, उनमें आपको, नींबू में तो खैर होती है, नींबू तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, अब फिर बता रहे हैं। नींबू पानी का सेवन तो निश्चित तौर पर डे करना चाहिए, उसमें विटामिन सी की मात्रा आपको शरीर को मिलती रहती है, तो खासकर बुजुर्गों के लिए तो बहुत लाभकारी है। क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो शरीर के लिए अति उपयोगी महत्व है। उसके महत्व क्या है उपयोगी,
वो यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, तो अपना समय भी बहुत कम है अपने पास, अब 20 मिनट ही रह गए बस। तो इसलिए जो है, लेकिन आप इतना मान लो कि नींबू उपयोगी बहुत है। वो विटामिन सी आपके शरीर के चलाने के लिए, निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है। और उसमें एक विशेषता है विटामिन सी में, वो 24 घंटे से ज्यादा टिकता है। आप अभी विटामिन सी आज के दिन लेंगे तो कल तक वो एक्स्ट्रा विटामिन सी आपका निकल जाएगा, रहेगा नहीं। और इसलिए विटामिन सी प्रतिदिन लेना पड़े, प्रतिदिन लेना चाहिए, एवरीडे। इसलिए नींबू पानी सर्वोत्तम है विटामिन सी के लिए। वैसे विटामिन सी और भी अच्छी चीजों में पाया जाता है, लेकिन ये एक स्रोत बहुत अच्छा है। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको सभी को, बुजुर्गों को, बड़ों को, छोटों को, सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास पानी, सर्दी है गुनगुना पानी, उसमें आप जो है नींबू निचोड़ करके अवश्य लें। एक बात ध्यान रखें, जो शुरुआत करेंगे उनको खांसी भी हो सकती है नींबू लेने से, जुकाम भी हो सकता है, नाक से पानी भी निकल सकता है, सिर भारी भी हो सकता है, और एक आध बार पतले दस्त भी हो सकते हैं। ये सारी उस नींबू का ही कमाल है कि आपके शरीर को शोधन कर रहा है वो, और आपकी जो टॉक्सिटी से, जो विजाती द्रव्य हैं, फॉरेन मटेरियल्स है, उनको बाहर निकाल। इसलिए ये, और हमको जोड़ों के दर्द से बचना है, या जोड़ दर्द हमको हो गए हैं, तो हमें अपनी डाइट भी उसी तरह से चेंज कर लो। आप जो है प्रोटीन की मात्रा बंद कर दो। यदि शरीर में जोड़ हो गया तो प्रोटीन बिल्कुल लेना मत बंद कर दो, क्योंकि शरीर रिवर्स क्रिया भी करता है। यदि प्रोटीन की शरीर को कमी लगेगी, तो वो जॉइंट्स में जो यूरिक एसिड जमा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे दर्द हो रहा है, उस यूरिक एसिड को वापस जो है वो क्रिया करके और जो है कैल्शियम में बदल देगा, वो प्रोटीन में बदल देगा। वो प्रोटीन आपके शरीर में यूज हो जाएगी। प्रोटीन, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बिल्कुल ही यूज नहीं रहता है, आखिरी तक भी प्रोटीन की उपयोगिता रहती है, लेकिन बहुत न्यून मात्रा में रहती है। और हम अपने आप को कमजोर होकर के दूध, घी, प्रोटीन बाउंड पदार्थों का सेवन करते हैं, तो और परेशानी बढ़ती चली जाती है, और दिक्कतें हो पड़ती हैं। फिर हम दवाइयों से उनको ठीक करना चाहते हैं, वो नहीं है। बड़े पंडित साहब कहते थे कि कुपथ सेवन से बीमार हुआ है तो गोलियों से ठीक होना चाहता है, ये संभव नहीं है। कुपथ से यदि कुपथ से बीमार हुए हो, तो सुपथ योग्य भोजन करने से आप स्वस्थ होंगे। इसका अभिप्राय सीधा यही है। और वैसे भी देखा जाए तो आज तक कोई भी गोलियों से यानी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ है। साता असाता कर्म के उदय से ही ठीक हुआ है। दवाइयों से और असाता कर्म निरंतर बनता रहता है, तो और साइड इफेक्ट और बीमारियां बढ़ती जाती हैं। धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि साथ दवाइयों के सेवन से कैंसर हो गया, जिसका कि कोई इलाज है नहीं, मतलब नेचुरोपैथी में है, एलोपैथी में नहीं। नेचुरोपैथी वाले कहें उसको ठीक कर देते हैं। यदि नेचुरोपैथ की, डॉक्टर की बात 100% फॉलो करे वो मरीज, तो शराबी इधर उधर होगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब मैं अपनी बात यहाँ पूर्ण कर रहा हूँ। वैसे बातें तो बहुत हैं और बहुत बताने वाली बातें हैं, लेकिन एक समय सीमा है। अब अपने पास 15 मिनट शेष हैं, वो 15 मिनट आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए हैं। आप कोई भी इस संबंध में कैसा भी प्रश्न करेंगे, हम अपनी बुद्धि के अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार आपको उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। ताऊ जय जी, जय जिनेंद्र। जनित। मैं पल्लवी जय जैन जिनेंद्र। आरोन। अच्छा, हाँ बताएं। ताऊ जी, आप अभी बता रहे थे कि आप प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ बताने वाले थे जिनमें कम और जिनमें ज्यादा बाहुल्यता से प्रोटीन पाया जाता है। बता तो दिया मैंने, फिर से दोबारा बता दें, कोई बात नहीं, आपके प्रश्न है। नहीं ताऊ जी, देखिए, जैसे कि बुजुर्ग लोगों के लिए वो मानते ही नहीं है बिना दालों के भोजन किए बिना, तो उन्हें पर्टिकुलर दाल ही चाहिए। अब हम दूसरा प्रोटीन देना है तो अब नहीं चाहिए, दाल ही चाहिए। नहीं उसका एक तरीका है, देखो हम बता दें आपको। उसका भी बताता हूँ, वो जो नहीं मानते हैं उसका भी तरीका आपको बताता हूँ। पहले तो आपको पदार्थों के नाम बता दें। प्रोटीन बाहुल्य पदार्थ, तेल, घी और दालें, सभी तरह की दालें। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जैसे मान लो मूंग की दाल हम छिलके के साथ दे रहे हैं, ठीक है पल्लवी जी, तो यदि हम छिलके के साथ मूंग की दाल दे रहे हैं तो उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो प्रोटीन को के लिए सहायक हो जाता है वो कैल्शियम उसका। इसलिए उसको कभी कभी देने के लिए कहते हैं। और बाकी जो है कैल्शियम बाहुल पदार्थों में जितने भी मिनट्स हैं जो, सब में कैल्शियम की मात्रा।
और सबसे अच्छा कैल्शियम आपको मिलेगा रागी में। आप बुजुर्ग को भोजन दे रहे हैं, आप आटे के साथ में थोड़ी सी रागी मिला दो, धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ा लो। एक तरीका ये है। दूसरा, दाल दे रहे, कोई बात नहीं है, दाल लेते हैं, उसमें सब्जियां पीस के मिला दो आप दाल के अंदर। थोड़ी मात्रा पहले शुरू में और फिर धीरे धीरे बढ़ा दो। हर घर में मिक्सी है, पीसने की कोई समस्या नहीं। दो- आधा मिनट में आपकी सब्जी पिस जाएगी। अच्छा, फिर उसमें यदि भाई भी वे जैसे धनिया की पत्ती का सेवन करते हो, तो धनिया की मात्रा थोड़ी बढ़ाओ उसमें धीरे धीरे। इस तरह से आप उनको जो है कम प्रोटीन का भोजन दे करके उनकी सहयोग कर सकते हैं आप। रोटी में आप सब्जियां पीस के मिला दो, रागी मिला दो, और भी जिनमें प्रोटीन ज्यादा होती है, जैसे और भी मिनट्स है, उनको आप पीस के मिला दो। कुटकी है, कोदो है, आदि ये सब चीजें हैं। इस तरह से आप उनकी डाइट को धीरे धीरे परिवर्तन करिए, वो आ जाएंगे आपके रास्ते पर। जी ताऊ जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। रेणु जैन हाँ, फरीदाबाद से। बस। तेज खांसी होने पर क्या करना चाहिए? तेज खांसी होने पर नींबू पानी सुबह लें, उसके बाद जी। नाश्ते में रसाल वगैरह लें, और भोजन में फलाहार, सूप, सलाद आदि लें। 3 या 4 दिन के अंदर वो तेज खांसी आपकी ठीक हो जाएगी। जी। और उसमें आपको एक बात ध्यान रखना, कफ निकलेगा, आप उसकी चिंता नहीं करें। नाक से पानी भी निकल सकता है, सिर में दर्द भी हो सकता है, गले में खराश भी हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। वो आपके कफ निकालने के लिए। आपको खांसी होने का कारण ये है कि आपके फेफड़ों में, आपके अंदर गले वगैरह में कफ चिपक गया है, जम गया है वो। और वो खांसी के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो, हम खांसी का कुछ उपाय कर लेते हैं तो खांसी थोड़ी शांत हो जाती है, वो फिर होगी दोबारा से। तो उसको एक बार निकाल दो कफ को, तो ठीक हो जाएंगे आप। और उस खांसी की वजह से आपके शरीर में भी जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ दुर्बलता अवश्य आ रही होगी, ये गारंटी इस बात की है। नहीं आ रही मैं है ये भैया। पूछ रहा था, जैसे बड़ों को, हाँ जी, बड़ों को थोड़ी चाय की ललक रहती है सर्दियों में, तो चाय के अलावा हम उनको क्या, ऐसे क्या क्या तरल पदार्थ या तरल पेय दे सकते हैं जो चाय उनकी कम भी हो बहुत सके और बंद कर सके हम? बहुत सरल चीजें हैं भैया। आपके घर में ही इतने आइटम रखे हुए हैं जिनको आप दे सकते हो। जैसे काली मिर्च है, हल्दी है, अजवाइन है, मेथी है, सौंठ है, सौंफ है। ये 5-7 चीजें आप मिला के एक मिक्सचर इसका बना लो, और उसको 1 चम्मच आप उबालो, और उसमें थोड़ा गुड़ डाल दो, और थोड़ा चाहो तो नारियल का दूध, क्योंकि ये दूध तो शुद्ध होता नहीं है। नारियल का दूध, बादाम का दूध, वो पौष्टिक भी रहेगा उनको भैया, और उसको लाभकारी भी रहेगा। उनको किसी तरह की खांसी या कफ कफ नहीं बनेगा इससे। और ये गाय भैंस के दूध से कफ भी बनता है, इसलिए आप उसको डाल के आप उनको दे दीजिए। और गुड़ का इस्तेमाल करें, चीनी का इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। या फिर ठीक आप उसमें जो है गुड़ चीनी भी, गुड़ अवेलेबल नहीं है तो खजूर को पीस के मिला दो उसमें, वो भी मीठा हो जाएगा आपका बढ़िया। लेकिन ये है कि वो चाय जैसा स्वाद तो नहीं आएगा, चाय से स्वाद थोड़ा डिफरेंस आएगा। लेकिन दो, यदि 1 हफ्ते आपने पिला दिया उनको, तो फिर वो चाय पीना भूल जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है जी। तो फिर एक उनको दफा चाय अच्छी देखिए, नहीं लगेगी। काली मिर्च, मेथी, सौंठ। आपके घर में ही सब रखा है ना? हाँ जी। सौंठ है, सौंफ है, अजवाइन है, सौंफ, धनिया अजवाइन, है, हल्दी। धनिया है, हल्दी है, ये सारी चीजें डाल दो, थोड़ी थोड़ी मात्रा मिला के एक पाउडर बना के रख लो। 1 चम्मच का रोज बना के दे दो उनको। शुरू में 2-3 दिन थोड़ी तकलीफ हो सकती है, और जब सिर में दर्द हो तो उनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख दो। अच्छा। 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर दर्द खत्म हो जाएगा। जैसे चाय न तेज, पीने से सिर में दर्द होता है लोगों को, हाँ जी, हाँ जी। उसका उपाय ये है कि आप उनके उस पर ठंडे पानी की पट्टी रख दो, तो अच्छा। ठीक हो जाएंगे वो बिल्कुल गारंटी से। 15-20 तेज, मिनट में उनका दर्द खत्म हो जाएगा। तेज पत्ता भी डाल सकते हैं? हाँ, तेज पत्ता डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लौंग नहीं डालना भैया है। अच्छा जी, ठीक है, हाँ, क्योंकि गर्म हो जाएगी। और ये जैसे गुड़ की जगह हम यदि कभी मिश्री भी डाल सकते हैं, मिश्री कैसी रहेगी, जो धागे वाली है? मिश्री ठीक है, उसकी अपेक्षा, शक्कर की अपेक्षा, लेकिन गुड़ की अपेक्षा ठीक नहीं है। अपेक्षा लगाएंगे तो गुड़ अच्छा है। ठीक है। तो गुड़ में कैल्शियम भी होता है, और गुड़ में जो है आपका आयरन भी होता है। ये शरीर के लिए ज्यादा लाभकारी होता है। कैल्शियम की मात्रा भी गुड़ में जाती है, और आयरन भी गुड़ में होता है। ठीक जय है जिनेन्द्र ताऊ जी। जी। ताऊ नाम? जी जय जिनेन्द्र। ताऊ जी, मेरी ना ठंड में पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है और लाल हो जाती है, और उसमें खुजली भी होती है ताऊ जी, तो क्या लगाना चाहिए उसमें? ये पैर आपके पानी में रहते हैं क्या? हाँ ताऊ जी, सुबह के समय क्या पानी वगैरह भरते हैं तो पीछे पूरा गीला रहता है। यदि ये संभव हो तो गीला न करो उसको कैसे भी। एक तो ये चीज, एक तोहफा ये करना है आपको। जी। दूसरा, उसमें जो है, जब भी आपको टाइम मिले, दोपहर में, शाम को, दिन में एक बार, जी। ये
मार्केट में मिल जाता, अंडी का तेल मिल जाता, अरंड का तेल, अरंडी अरंडी का। अरंडी का तेल। जी जी। वो 100-200 ग्राम उसको मंगा लीजिए और उसको लगा करके और थोड़ी सिकाई कर लो आप अंगुलियों की। जी ताऊ तो जी। ये जो है आप करेंगे तो अगले दिन फिर आपको ये परेशानियां धीरे धीरे 2-4 दिन में आपकी खत्म हो जाए। हो जाएगी। जी जी। बाकी नेचुरोपैथ के हिसाब से भोजन वोजन करोगी तो वैसे भी नहीं आएगी वो। जी जय ताऊ जी। जितेंद्र ताऊ जी, मैं धन्यवाद मनीषा ताऊ बोल जी। रही हूँ। मैं पूरे बॉडी में वायु की मात्रा ज्यादा हो, मतलब कि कोई भी खाने से गैस बनती हो, तो क्या करना चाहिए? वायु की मात्रा बढ़ती हो, मतलब पूरे डकार आते हो जैसे, तो वो कम कैसे करें? जैसे आपने अभी बताया दूध, चाय छोड़े तो दूध ले, तो दूध से भी अगर वायु हो रहा हो तो क्या करें मतलब? दूध से बाय होती है ना तो उसे मत लो ना। आप नारियल का दूध बना लो, दूध ही पीना है तो बादाम का बना लो, मूंगफली का बना लो, तिल का बना लो, वो दूध ले लो आप। ये बाय नहीं बनाएगा ये, एक बात। दूसरी बात ये है कि भोजन आपको उन्नोदर हम्म यानी कम भोजन करिए आप, एक हम्म बात। हम्म तीसरी बात, फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाइए। आप उसका रेशियो 80-20 रख लीजिए तो वायु नहीं बनेगी गारंटी से। यानी 20% अन्न और 80% फल सब्जियां भोजन का टोटल का। और खाली पेट रहिए और धीमे धीमे खाइए आप। कम से कम 25 मिनट आपको भोजन में लगनी चाहिए मिनिमम। आपको वायु नहीं बनेगी। वायु बनने के कारण ये हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो वो स्टमक में जा करके तो 3 घंटे में पचना चाहिए, और 3 घंटे में पचता नहीं है वो, तो फिर सड़ने लगता है। सड़ने लगता है तो फिर उसमें गैस बनने लगती है। तो वो हमारा बेमेल भोजन है, हमारा अधिक भोजन है। और दूसरा हमारा जो है ऐसा भोजन है जो कि देर में पचता है, जैसे तले पदार्थ है, बिस्किट, चाय, ये सब चीजें सब इसी तरह की आती हैं। खट्टे फल से ऐसा भी नहीं ताऊ जी, खट्टे फल से भी बहुत मतलब होता है ये एसिडिटी, मतलब कि ये वायु बहुत बनती है यूं। नहीं नहीं, खट्टे फल से आपको नहीं बनेगी। आप ये अन्न को मत लीजिए, आप सिर्फ फल ले लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कोई वायु नहीं बनेगी। वायु बनती है आपको अन्न से। आप दोष दे रही है खट्टे फल को। नहीं मतलब अगर अन्न नहीं खाया ना तो वायु बनती रहती है, ऐसा ऐसा निकलता ही रहता है ऐसा, मतलब अगर नहीं रोटी खा ली तो वो बैठ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है फिर ये तकलीफ है। नहीं नहीं नहीं, ये बात थोड़ी सी दम नहीं गई है। इसमें कुछ ये और कारण हो सकते हैं, डिटेल में आप बात करना तो देख लेंगे आप। ठीक ठीक। थैंक यू, जय जिनेन्द्र। ठीक। जय जन भैया।